आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पे जन्म लिए, लेकिन इसकी क्या आवश्यकता थी? अगर वो चाहते तो वो किसी भी भविष्यद्वक्ता को उनके बारे में बताने के लिए भेज सकते थे और वही सब बड़े बड़े चमत्कार को करके दिखा सकता था। लेकिन प्रभु यीशु ने क्यों खुद को इंसान बनाया? यीशु का देह धारण क्यों करना आवश्यक था? यह सवाल कभी ना कभी आपके मन में जरूर आता होगा और आप भी इस बात के बारे में सोचते होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में इसी बात के बारे में बताएंगे। क्रिसमस शताब्दियों से मसीहों और गैर मसीहों लोगों के द्वारा संसार भर में मनाया जाता है। क्रिसमस की घटना परमेश्वर के पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आने का वर्णन करती है। इसके विषय में परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले से ही बताना आरंभ कर दिया था। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता का मनुष्य की देह में आना निश्चय ही संसार की सबसे महान और सुंदर घटना थी, क्योंकि यह सब लोगों के लिए बड़े आनंद का समाचार है। परंतु क्रिसमस हमारे जीवन में तब तक सच्चा आनंद नहीं लाएगा जब तक कि हम यह न जान ले और विश्वास न कर ले कि यीशु देह धारण करके क्यों आया। इसके विषय में बाइबल हमें अनेकों कारण प्रदान करती है, जिनमें से कुछ कारणों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर को सच्चाई से प्रकट करने के लिए इस संसार में मनुष्यों के लिए परमेश्वर से संबंधी ज्ञान दो प्रकार से उपलब्ध है। पहला सामान्य प्रकाशन, जिसमें सृष्टि और हमारे मन या विवेक परमेश्वर से संबंधी ज्ञान हम पर प्रकट करते हैं। दूसरा विशेष प्रकाशन, जिसके अंतर्गत हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको सच्चाई से जान सकते हैं। विशेष रूप से परमेश्वर के सच्चे रूप को जानने के लिए उसके देहधारी वचन को जानना अनिवार्य है। वह वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ। इस देहधारी वचन को जाने बिना हम परमेश्वर को सच्चाई से कभी नहीं जान सकते, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर का इकलौता जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 14 से 18 में। यदि यीशु मसीह देह धारण करके न आते तो मनुष्यों के पास परमेश्वर को जानने का कोई सच्चा मार्ग नहीं होता। अतः परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के रूप में आज से लगभग 2000 वर्ष पहले मनुष्य बनकर आया, जिससे हम परमेश्वर को जान सके और उसके पास पहुंच सके। इसलिए यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना उसका 14 अध्याय आयत 6 में हमारे पापों के लिए स्वयं को बलिदान करने के लिए। परमेश्वर की दृष्टि में संसार का प्रत्येक व्यक्ति पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पापों की क्षमा हेतु एक निर्दोष और सिद्ध बलिदान तथा खून बहाने जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि वचन में लिखा है, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा है ही नहीं। इब्रानियों उसका 9 अध्याय आयत। यद्यपि परमेश्वर अपने प्रेम में होकर हमें बचाना चाहता है, परंतु वह हमारे बदले मर नहीं सकता है, क्योंकि वह आत्मा है। फिर भी परमेश्वर ने अपने प्रेम में होकर मनुष्यों के पापों की क्षमा हेतु स्वयं का देह को तैयार किया, क्योंकि पशुओं के लहू से मनुष्यों के पापों की क्षमा स्थायी रूप से नहीं हो सकती थी। उस देह में परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह ने स्वयं को एक ही बार में सदा के लिए बलिदान कर दिया, जिससे विश्वास करने वाले पापी नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे लिए यीशु मसीह के देह धारण का अर्थ, यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य बन गया। उसने अपने आप को इतना दीन किया कि मृत्यु वरण क्रूस की दर्दनाक, शर्मनाक और शापित मृत्यु को सह लिया, जिससे हम सब परमेश्वर के प्रकोप से बच सके। यदि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो उसके जैसे स्वभाव में बढ़ते जाएं, और यदि आज आप यीशु के देह धारण के अर्थ को समझते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यीशु को अपने हृदय में पहला स्थान दें।
क्रिसमस का सच्चा आनंद खाना पीना, घूमना और मित्रों या संबंधियों से मिलना नहीं, परंतु अपने हृदय में यीशु का आना है। जॉर्ज विटफील्ड ने कहा, यीशु एक व्यक्ति में परमेश्वर और मनुष्य था कि परमेश्वर और मनुष्य पुनः एक साथ प्रसन्न हो सके। प्रिय मित्रों, यीशु के सामने अपने पापों को मान ले और उसके पीछे चले, क्योंकि वह परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और वह एक दिन हम सब का न्याय करने के लिए आएगा। उस दिन यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना झुकेगा और प्रत्येक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यदि आप परमेश्वर के राज्य में स्थान पाना चाहते हैं तो आप अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास कीजिए। C.S. लुईस ने कहा है, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बना जिससे मनुष्यों को परमेश्वर का पुत्र बनने के योग्य कर सके। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की।